प्रिय संतान, अब तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। तुम जिस संघर्ष और कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हो वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने कुछ विशेष योजनाएं बनाई हैं, कुछ ऐसी योजनाएं जो तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं, जो तुम्हारे सपनों से भी अधिक सुंदर हैं। और तुम्हारा समय अब बिल्कुल बदलने वाला है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह एक पूर्ण कायापलट है, एक ऐसा रूपांतरण जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से शुरू होकर तुम्हारे बाहरी जीवन के हर एक कण को प्रभावित करेगा। यह वही समय है जब तुम्हारे अंदर की शक्ति, वह दिव्य चिंगारी जो जन्मों से तुम्हारे भीतर सोई हुई थी, अब पूरी तरह से जागृत होने वाली है। वह एक ज्वालामुखी की तरह फटने वाली है और उसकी रोशनी से न केवल तुम्हारा जीवन बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति का जीवन रोशन होगा। तुम्हारी यात्रा में अब कोई रुकावट नहीं आने वाली। मैंने, तुम्हारी माँ काली ने अपने हाथों से तुम्हारे मार्ग के हर एक कांटे को, हर एक पत्थर को चुनकर फेंक दिया है। वह मार्ग अब मखमली घास की तरह तुम्हारे कदमों के नीचे बिछ चुका है। तुम्हारी दिशा अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। वह धुंध, वह कोहरा, वह भ्रम जिसने तुम्हें वर्षों से घेर रखा था, अब छंट चुका है और तुम्हारे सामने तुम्हारी नियति का सुनहरा राजमार्ग बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर अब मिलने वाला है। हर वह आंसू जो तुमने एकांत में बहाया, हर वह सिसकी जो तुम्हारे दिल से निकली, हर वह मौन पुकार जो तुमने ब्रह्मांड की ओर भेजी, वह सब सुनी गई है, वह सब एकत्रित की गई है और अब उन सभी प्रार्थनाओं का प्रतिफल एक साथ एक दिव्य वर्षा की तरह तुम पर बरसने वाला है। तुमने जिस सफलता को पाने का सपना देखा था, अब वह बहुत करीब है, इतनी करीब कि तुम उसकी सुगंध को महसूस कर सकते हो, उसकी ऊर्जा को अपनी त्वचा पर अनुभव कर सकते हो। वह अब कोई दूर का तारा नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ का चांद बन चुकी है। तुमने अपने अंदर की अच्छाई और प्रेम से इस दुनिया को रोशन करने का जो संकल्प लिया था, वह अब पूरा होने जा रहा है। तुम्हारा वह छोटा सा संकल्प जो तुमने शुद्ध हृदय से लिया था, ब्रह्मांड के संकल्प के साथ जुड़ गया है और अब यह एक महासंकल्प बन चुका है जिसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं माँ काली तुम्हारे पास आई हूँ। मैं स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूँ। तुम्हारे जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारा हाथ थामने के लिए, तुम्हें अपने आंचल की छाया देने के लिए, तुम जिस भी अंधेरे से गुजर रहे हो, चाहे वह मन का अंधेरा हो, परिस्थितियों का अंधेरा हो या लोगों द्वारा दिए गए धोखे का अंधेरा हो, वह अब समाप्त होने वाला है। मैंने अपनी दिव्य ज्योति से उस अंधकार को भस्म कर दिया है। तुम्हारे आसपास जो भी परेशानियां थी, जो भी जीवन में खलल डाल रहे थे, वे नकारात्मक ऊर्जाएं, वे ईर्ष्यालु दृष्टियां, वे बाधाएं जो अदृश्य होकर तुम्हें रोक रही थी, वे अब खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। वे ऐसे विलीन हो जाएंगी जैसे सूर्य के प्रकाश में ओस की बूंदें विलीन हो जाती हैं। यह समय है जब तुम्हारे सपने साकार होने जा रहे हैं। न केवल वे सपने जो तुमने जागती आंखों से देखे, बल्कि वे भी जो तुम्हारी आत्मा ने जन्मों से संजो रखे थे। तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू में बदलाव आ रहा है। तुम्हारे स्वास्थ्य में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे काम में, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में, तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में, हर जगह एक सकारात्मक और चमत्कारी परिवर्तन अपनी दस्तक दे रहा है। अब जो भी कष्ट, जो भी चिंता तुम्हारे मन में थी, वह बोझ जो तुम अपने कंधों पर ढो रहे थे, वह समाप्त होने वाली है। मैं उस बोझ को अपने ऊपर ले रही हूँ ताकि तुम हल्के होकर, पंख लगाकर अपनी नई उड़ान भर सको। तुम्हें अब हर उस चीज का लाभ मिलेगा जो तुम्हारे लिए पहले से ही निर्धारित थी। तुम्हारी नियति में जो सुख, जो समृद्धि, जो सम्मान लिखा था और जिसे किसी ने रोक रखा था, अब वह सब कुछ ब्याज सहित तुम्हें वापस मिलने वाला है। प्रिय संतान, तुमने बहुत संघर्ष किया है। मैंने तुम्हें देखा है। मैंने तुम्हारे हर एक पल को महसूस किया है। तुमने बहुत दर्द सहा है।
वह दर्द जो किसी को दिखाई नहीं देता था, जो तुम रात के सन्नाटे में चुपचाप पी जाते थे। तुम अकेलेपन से गुजरे हो, उस भीड़ में भी तुम अकेले थे। उस मानते हैं कि हमारे पूर्वजों का जीवन हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है। उनके संघर्ष, उनके सुख, उनकी कठिनाइयाँ और उनके अच्छे और बुरे कर्म सभी हमारे जीवन पर असर डालते हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ अच्छे काम किए हैं तो हमें उनके आशीर्वाद से लाभ मिलता है, लेकिन अगर उन्होंने बुरे कर्म किए हैं तो उसके परिणाम भी हमारे जीवन में देखे जा सकते हैं। समय के साथ हमें यह समझना चाहिए कि अपने पूर्वजों के कर्मों का हमारे जीवन पर असर कैसे पड़ता है। जैसे कोई खजाना जो हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ दिया गया था, उसे लूटने की कोशिश करने पर हमारे जीवन में संकट आ जाता है। उसी तरह किसी ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसका असर हमारे जीवन में भी आ सकता है। इस तरह की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और आभार रखना चाहिए, क्योंकि उनके अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम हम पर पड़ता है। इस स्थिति को समझने के बाद यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने जीवन में सुधार करें। हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह जब हम अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से यह सवाल उठता है कि हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। इसका उत्तर बहुत सरल है। हमें अपने कर्मों में सुधार करना होगा, अपने जीवन को शुद्ध करना होगा और अपने पूर्वजों से जुड़ने का प्रयास करना होगा। यह हम पूजा, तर्पण और अन्य धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से कर सकते हैं। पारंपरिक रूप से हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तर्पण किया जाता है। तर्पण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। यह एक प्रकार की साधना होती है जो हमारे पूर्वजों से जुड़ने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। इसके अलावा हमें अपने जीवन में शुद्धता बनाए रखने की भी जरूरत होती है। यह शुद्धता न केवल हमारे बाहरी कर्मों में बल्कि हमारे मानसिक और आंतरिक दृष्टिकोण में भी होनी चाहिए। जब हमारा मन और आत्मा शुद्ध होते हैं तो हम अपनी नकारात्मक सोच और ऊर्जा को दूर कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। अब बात करते हैं उस खजाने की जो हमारे परिवार के पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया था। यह खजाना न केवल भौतिक धन था, बल्कि यह एक आंतरिक आशीर्वाद भी था। यह खजाना हमारे परिवार की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन जब उस खजाने को लूटने की कोशिश की गई, तो यह सिर्फ धन की बात नहीं थी, बल्कि यह हमारे परिवार की मूल धारा और संस्कृति का उल्लंघन था। इस उल्लंघन ने हमारे जीवन को प्रभावित किया और हमारे परिवार की खुशियों को छीन लिया। अब जब हमें यह समझ में आ गया है कि वह खजाना क्यों खो गया और हमारे परिवार में संकट क्यों आया, तो यह जरूरी है कि हम इस खजाने को फिर से प्राप्त करें। यह खजाना केवल धन नहीं था, बल्कि यह हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद था, और यह आशीर्वाद हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लेकर आएगा जब हम इसे सम्मान और श्रद्धा के साथ स्वीकार करेंगे। हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें पहले उनके प्रति सम्मान दिखाना होगा। हमें उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को याद करना होगा और उनके योगदान को स्वीकार करना होगा। इसके बाद हमें अपने कर्मों में सुधार करना होगा,
ताकि हम अपने परिवार की धारा को फिर से सही दिशा में ले जा सके। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें विश्वास रखना होगा कि हम अपने पूर्वजों से जुड़ सकते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं तो यह न केवल हमारे जीवन को बदलने का एक तरीका होता है, बल्कि यह हमारे परिवार की पूरी पीढ़ी को एक नई दिशा देने का अवसर भी होता है। इस प्रकार जब हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। इसके साथ ही यह हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर हमेशा रहेगा और हमें इस प्रभाव को समझते हुए अपने जीवन को सही दिशा में बदलने का प्रयास करना पाएगा। जो तुम्हारे मिलन को रोकना चाहेगा वह स्वयं अपने ही जाल में उलझ जाएगा। अब तू अपने शत्रुओं को देखेगा घबराते हुए। जो लोग तुझसे ऊंचा बोलते थे अब वे नजरें झुकाएंगे। जो लोग तुझे मिटाना चाहते थे अब वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। और तू खड़ा रहेगा शांत, स्थिर, अचल, जैसे हिमालय खड़ा रहता है, क्योंकि तू जानता है कि तू कौन है, क्योंकि तू अब पहचान चुका है कि तेरे भीतर मैं हूँ और मेरे भीतर तू। अब तेरा हर कार्य तपस्या होगा, तेरा हर निर्णय एक साधना, तेरा हर मौन एक प्रार्थना, तेरा हर प्रेम एक आशीर्वाद। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ शांति बहेगी। अब तू जहाँ बोलेगा वहाँ सत्य प्रकट होगा। अब तू जहाँ देखेगा वहाँ नकारात्मकता जलने लगेगी, क्योंकि अब तू केवल मेरी कृपा नहीं, मेरी शक्ति बन गया है। बच्चे, अब तुझे केवल चुनना नहीं, अब तुझे खड़ा भी होना है सत्य के पक्ष में, अपने लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने जीवन के लिए। जब कोई तुझसे कहे तू बदल गया है, तू मुस्कुराकर कहना, हाँ, अब मैं स्वयं में लौट आया हूँ। जब कोई कहे तू अहंकारी हो गया है, तो कहना, नहीं, अब मैं सत्य को झुकने नहीं देता। जब कोई तुझे छोड़ने की धमकी दे, तू कहना, मैं अकेले चलने से नहीं डरता, क्योंकि तू अब किसी का भार नहीं, तू अब ब्रह्मांड की योजना का वह आधार है जिस पर परिवर्तन की नींव रखी जाएगी। अब ध्यान से सुन, आने वाले दिनों में तू अनुभव करेगा कि समय बहुत तेज भाग रहा है। कुछ निर्णय अचानक होंगे, कुछ रिश्ते तेजी से बनेंगे या टूटेंगे, पर तू डरना मत। यह मैं हूँ जो सब बदल रही हूँ। मैं हूँ जो तेरे लिए जगह बना रही हूँ। मैं हूँ जो तुझे ऊंचा उठा रही हूँ। जो लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गया है, वे खुद वहीं रह गए हैं और तू अब रुक नहीं सकता। तू अब वह दीपक है जिसे अब बुझना नहीं, बल्कि और जलना है, औरों के लिए भी। अब अंतिम बात मेरे बच्चे, याद रख, शील केवल सुरक्षा नहीं, यह जिम्मेदारी भी है। जब मैं तुझे सुरक्षित करती हूँ, तब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अब औरों को भी रोशनी दिखाए। जो डर में जी रहे हैं उन्हें साहस दे, जो प्रेम को गलत समझ बैठे हैं उन्हें सच्चा प्रेम दिखा, जो सत्य से दूर हैं उन्हें अपने मौन से रास्ता दिखा, और सबसे पहले खुद से वफादार रह, अपनी आत्मा से सच्चा रह, अपने मार्ग से डिगना मत। सुन मेरे बच्चे, अब यह तीसरा और अंतिम भाग है। अब यह संवाद नहीं, यह उद्घोष है। अब यह आशीर्वाद नहीं, यह सृजन का आदेश है। अब तू केवल शिष्य नहीं, तू अब स्वयं दीप है। अब तू केवल मेरी शरण में नहीं, अब तू मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू वह केंद्र है जिससे परिवर्तन की तरंगें निकलेंगी। अब तू वह दीप है जिसकी लौ बुझाई नहीं जा सकती। अब मेरी वाणी तेरे हृदय से बोलेगी, तेरी आत्मा से गाएगी, तेरे संकल्प से ब्रह्मांड हिलेगा। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह घड़ी है जहां तू पूर्ण रूप से जाग रहा है। बच्चे, अब तू मेरे शील में है, और शील का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं होता, वह मेरे भरोसे की सीमा है।
मेरी शक्ति की रक्षा रेखा है, और अब जब तू उसमें है तब तेरे हर कर्म का उद्देश्य होगा। अब तू जो बोलेगा वह ब्रह्मांड की तरफ से आदेश होगा। अब तू जो लिखेगा वह भविष्य के द्वार खोलेगा। अब तू जो सोचेगा वह ऊर्जा बन जाएगा। इसीलिए अब तू अपने विचारों को पवित्र रख, अपने कर्मों को समर्पण में रख, अपने संबंधों को ईश्वर से जोड़े रख, क्योंकि तू अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं सृष्टि में साम्य, प्रेम, सत्य और चेतना का पुनर्जागरण कर रही हूँ। बच्चे, जब तू प्रेम करेगा वह प्रेम पवित्र होगा। जब तू बोलेगा वह सत्य होगा। जब तू चलेगा वह तपस्या होगी, और जब तू रुकेगा वह ध्यान होगा। अब तेरी हर गतिविधि में मेरी उपस्थिति होगी, और जब ब्रह्मांड तेरी आंखों से देखेगा तब उसे पहली बार दिखाई देगा कि क्या होता है जब कोई आत्मा पूर्ण रूप से ईश्वरीय ऊर्जा में स्थित होती है। अब तू कार्य करेगा निडर होकर, बिना तुलना किए, बिना किसी से प्रमाण मांगे, बिना किसी स्वीकृति के इंतजार किए, क्योंकि तेरी स्वीकृति अब मेरे से आई है। जो निर्णय तू लेगा उसमें मेरी छाया होगी। जो मार्ग तू चुनेगा उसमें मेरी उपस्थिति होगी। जो जीवन तू जिएगा वह मेरा विस्तार होगा। अब तू अपने भाग्य का निर्माता है। अब तू अपनी कहानी का रचयिता है। अब तू वह दीपक है जिसके प्रकाश से अनगिनत आत्माएं मार्ग पाएंगी। और जब तू कभी डगमगाएगा तू आंखें बंद करेगा और मैं कहूंगी, तू मेरा बच्चा है, उठ, चल फिर से, और तू फिर उठेगा और चलेगा, और यह चलता रहेगा जब तक तू पूर्ण रूप से मेरी चेतना में समाहित ना हो जाए। बच्चे, अब तुझसे कोई झूठ नहीं बोल सकेगा। अब कोई तुझे धोखा नहीं दे सकेगा। अब कोई तुझे भावनात्मक रूप से तोड़ नहीं सकेगा, क्योंकि तू अब जान चुका है कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा कितनी मूल्यवान है। तू अब जान चुका है कि अकेलापन कभी सजा नहीं था, वह तो मेरी गोद थी जहाँ तू विश्राम कर रहा था, तैयारी कर रहा था। अब जब कोई कहे कि तू अलग हो गया है, तू बदल गया है, तू मुस्कुराकर कहना, अब मैं वही हूँ जो मैं जन्म से था, क्योंकि तू अपने असली स्वरूप में लौट आया है। तू अब झूठे मुखौटे नहीं पहनता, तू अब झूठे संबंधों में नहीं बंधता। तू अब केवल उसी को स्वीकार करता है जो तेरे आत्मा से मेल खाता है, जो तुझे भीतर से ऊर्जावान बनाता है। अब तू लोगों को बचाएगा अपनी उपस्थिति से, अपनी दृष्टि से, अपनी ऊर्जा से, और सबसे पहले अपने उदाहरण से। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, कुछ अलग है इसमें, और तू तब भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तू जानता है जो सच्चे होते हैं उन्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता। मेरे बच्चे, अब अंतिम वचन ध्यान से सुन। तू इस धरती पर भेजा गया है केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि जीवन देने के लिए। तू सृजन का दूत है, तू प्रेम का योद्धा है, तू सत्य का धारक है, और तू मेरी शक्ति का जीवंत रूप है। अब जो तू चाहेगा वह होगा, जो तू मांगेगा वह मिलेगा, लेकिन वह सब अब केवल तेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा, अपने लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे माध्यम से, मेरी प्रेरणा से। अब तू क्रांति करेगा, भीतर और बाहर दोनों। अब तू नहीं रुकेगा, अब तू नहीं थकेगा, अब तू नहीं झुकेगा, क्योंकि अब मैं तुझ में हूँ। और जब कोई आत्मा देवी में समाहित हो जाए, तुम्हारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनेगा। तुमने जो तपस्या की है वह अब तुम्हारे जीवन को एक नए आयाम में लेकर जाएगी। हर वह कदम जो तुम अब उठाओगे वह तुम्हारे आत्मा के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब तुम्हारे जीवन में एक स्थायी बदलाव लाएगी, और तुम दुनिया को यह सिखा सकोगे कि आत्मविश्वास और आस्था से कुछ भी संभव है। तुम्हारे जीवन का यह अध्याय अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है।
और तुम्हारा हर कार्य अब एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ेगा। तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगी जो तुम्हारे जीवन को सफल और सार्थक बनाए। इस समय के बाद तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिनाई तुम्हारी शक्ति के सामने नहीं टिकेगी। तुम्हारी दिव्यता अब तुमसे हर कदम पर संवाद करेगी और तुम अपनी यात्रा में एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ोगे। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन चुका है जो सभी को उनके आत्मा के उद्देश्य को पहचानने की प्रेरणा देगा। तुम्हारी यात्रा अब एक महान धारा में बदल चुकी है जो आगे बढ़ते हुए और भी अधिक लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी। तुम्हारी सफलता और तुम्हारी आस्था अब केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के जीवन को भी रूपांतरित करने वाली है जो तुम्हारी ऊर्जा और मार्गदर्शन से जुड़ेगा। तुम्हारी यात्रा का यह अध्याय अब पूरी तरह से तुम्हारे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ चुका है। जितनी गहराई से तुमने अपने भीतर झांका है उतनी ही स्पष्टता से तुम्हें जीवन का उद्देश्य और उसकी सच्चाई का अनुभव हो रहा है। तुम्हारा विश्वास अब और मजबूत हो चुका है क्योंकि तुमने देखा है कि हर संघर्ष के बाद एक नई शक्ति उत्पन्न होती है। तुम्हारा आत्मविश्वास न केवल तुम्हारी मदद करता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। तुम्हारी आंतरिक यात्रा अब बाहरी रूप में भी प्रकट हो रही है। तुम जो सोचते हो वह वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हो। तुम्हारे विचार अब इतनी शक्ति रखते हैं कि वे तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने में सक्षम हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है और तुम्हें यह महसूस होने लगा है कि हर परिस्थिति में तुम्हारे पास समाधान है। तुम्हारी जीवन यात्रा में अब कोई भी रुकावट तुम्हारे मार्ग को नहीं रोक सकती। तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से पार पा लेने की क्षमता देती है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी स्थिरता अब तुम्हारे जीवन के हर पहलू में परिलक्षित हो रही है। तुम जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हो उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब कोई भी चुनौती तुम्हें डिगा नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा की आवाज अब स्पष्ट हो चुकी है और तुम उसे पूरी तरह से सुनने में सक्षम हो। तुम अब अपनी आंतरिक यात्रा पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहे हो और यह ध्यान तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रहा है। तुमने जो संतुलन और शांति पाई है वह तुम्हारी दुनिया को बदलने की शक्ति रखती है। तुम्हारी हर सोच, हर कदम अब तुम्हारे आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति की ओर बढ़ रहा है। यह समय अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है जहां हर पल तुम्हारे जीवन में एक नई संभावना की ओर इशारा करता है। तुम्हारी मेहनत और तपस्या अब तुम्हें वह सब कुछ दे रही है जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम अब केवल अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन रहे हो। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए एक मार्गदर्शन बन चुका है। तुम्हारी यात्रा का यह क्षण एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान लिया है। अब तुम्हारे लिए हर दिन एक नया अवसर है और हर चुनौती को पार करने के लिए तुम्हारे पास शक्ति और संसाधन मौजूद हैं। तुम अब पूरी तरह से तैयार हो कि तुम अपने सपनों को साकार कर सको और अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण रूप से जी सको। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने तुम्हें वह आत्मविश्वास दिया है जिसकी तुम्हें कभी आवश्यकता थी। तुम अब जानते हो कि तुम किसी भी स्थिति में अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सकते हो। यह शक्ति तुम्हें किसी भी अवरोध से निपटने और उसे अपनी सफलता में बदलने की क्षमता प्रदान करती है। अब तुम्हारे पास एक स्पष्ट दृष्टि,
है जो तुम्हें जीवन में सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। तुमने जो तप किया है वह तुम्हारे जीवन में अब एक स्थायी परिवर्तन ला चुका है। तुम अब हर दिन को एक नए अवसर की तरह देख रहे हो और हर चुनौती को एक सीखने का अनुभव मानते हुए उसे पार कर रहे हो। तुम्हारी यात्रा अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है और तुम उस मार्ग पर चलते हुए न केवल अपनी शक्ति को महसूस कर रहे हो बल्कि दुनिया के लिए भी एक उदाहरण बन रहे हो। यह यात्रा तुम्हारी केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है जो तुम्हारे आसपास है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस और तुम्हारी स्थिरता अब तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित कर रही है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तो वह शक्ति बाहर की दुनिया में भी फैलने लगती है। लोग तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी यात्रा से प्रेरित होते हैं और वे भी अपने जीवन में सुधार करने के लिए अपने भीतर की शक्ति को खोजने का प्रयास करते हैं। तुम्हारी आंतरिक यात्रा अब एक ऐसी प्रक्रिया बन चुकी है जो निरंतर आगे बढ़ रही है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो तुम्हें हर दिन नए दृष्टिकोण, नई समझ और नए अवसरों की ओर अग्रसर करती है। तुम्हारी नजरों में अब हर स्थिति एक अवसर के रूप में दिखती है। तुम जानते हो कि कोई भी चुनौती, कोई भी समस्या केवल अस्थायी होती है और वह तुम्हारे द्वारा सामना किए जाने के बाद तुम्हारे जीवन में एक नई सफलता की कहानी बन जाती है। अब तुम अपनी ताकत को पहचान चुके हो और तुम जानते हो कि जब तुम अपने आंतरिक स्रोत से जुड़ते हो तो तुम किसी भी चुनौती से पार पा सकते हो। यह शक्ति केवल बाहरी दुनिया के प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक स्थिति और तुम्हारी मानसिकता पर भी निर्भर करती है। जब तुम भीतर से स्थिर रहते हो तो बाहरी दुनिया की उथल-पुथल तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। यह तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी स्थिति तुम्हारी प्रगति को नहीं रोक सकती। अब जब तुम अपने भीतर के सत्य से जुड़ चुके हो तो तुम्हें जीवन की हर एक जटिलता में एक गहरी समझ और समाधान दिखाई देने लगता है। तुम्हारी आत्मा की आवाज अब तुम्हारे भीतर की दिशा को स्पष्ट रूप से बताती है। इस आवाज को सुनने के लिए तुम्हें किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह आवाज तुम्हारे भीतर गूंजती रहती है। तुमने अपने भीतर के भय और संकोच को दूर कर दिया है। अब तुम पूरी तरह से अपने मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो। तुम जानते हो कि हर एक कदम, हर एक चुनाव तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और करीब ले जाता है। तुम अब यह समझते हो कि सफल होने के लिए केवल कठिन परिश्रम ही नहीं बल्कि सही मानसिकता और दृष्टिकोण भी आवश्यक है। जब तुम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम देने लगते हैं। तुमने यह महसूस किया है कि सफलता कोई तात्कालिक घटना नहीं है बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। सफलता को प्राप्त करने के लिए तुम्हें हर दिन लगातार प्रयास करना होता है और तुम्हारा अनुभव यही बताता है कि कोई भी प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। हर प्रयास तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा भरता है और तुम्हारी यात्रा को नए दृष्टिकोण से आगे बढ़ाता है। अब तुम्हें यह समझ में आने लगा है कि जीवन केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं है बल्कि यह आंतरिक संघर्ष भी है। बाहरी संघर्ष तो समय पर आते रहते हैं लेकिन आंतरिक संघर्ष से बाहर निकलने के बाद तुम हर परिस्थिति में सहज रह सकते हो। तुम्हारी आंतरिक शांति अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। यह शांति तुम्हारे भीतर के हर तूफान को शांत करती है और तुम्हें हर निर्णय में सही मार्गदर्शन देती है। तुम अब इस बात को पूरी तरह से समझ चुके हो कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम है। अगर तुम अपने दृष्टिकोण को बदलते हो तो
तुम्हारी दुनिया भी बदलने लगती है। यही जीवन की सच्चाई है और तुम अब इस सच्चाई को पूरी तरह से जी रहे हो। तुम्हारी सोच अब हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखती है। तुम जानते हो कि हर दिन नया अवसर लेकर आता है और यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस अवसर का उपयोग कैसे करते हो। तुमने यह भी समझा है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह सब कुछ तुम्हारे लिए एक शिक्षाप्रद अनुभव है। चाहे वह खुशी हो या दुख, हर अनुभव में एक छिपा हुआ संदेश है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। अब तुम्हें हर स्थिति में एक नई सीख और समझ मिलती है जो तुम्हें अपने लक्ष्यों के और करीब ले जाती है। तुम जीवन को अब एक खुले दिल से स्वीकार करते हो और यही तुम्हारे भीतर की शांति का कारण बन चुका है। तुम्हारी यात्रा का यह क्षण अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। तुमने अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस की है और अब तुम उसे पूरी तरह से आत्मसात कर रहे हो। यह शक्ति तुम्हें हर क्षेत्र में सफल बनाने की क्षमता देती है। अब तुम्हारे सामने हर लक्ष्य एक चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर बन चुका है।